मूवी की शुरुआत होती है चैप्टर 2 के एंडिंग सीन से, जहां जोश और उसके बेटे डेल्टन को हिप्नोसिस करके उसकी सारी पैरानॉर्मल यादों को मिटा दिया जाता है ताकि वो द फर्दर यानी आत्माओं की खौफनाक दुनिया को हमेशा के लिए भूल जाए। अब कहानी 9 साल आगे बढ़ती है और हम जोश की माँ लॉरेन का फ्यूनरल देखते हैं, जहाँ पूरी लैमर्ट फैमिली एक बार फिर से इकट्ठा हुई है। लेकिन हिप्नोसिस का असर अब जोश और डेल्टन के लिए एक कर्ज बन चुका है। जोश को अपने पास्ट का कुछ भी याद नहीं है, जिसकी वजह से वो हमेशा कंफ्यूज्ड और डिप्रेस्ड रहता है। उसे समझ ही नहीं आता कि उसकी ज़िंदगी में ऐसी कौन सी घुटन है जो उसे अंदर से तोड़ रही है। कुछ ऐसा ही हाल डेल्टन का भी है। बचपन का डर उसके दिमाग से तो इरेज कर दिया गया है, पर उन भूली हुई यादों के डर का असर आज भी उसकी पर्सनालिटी पर साफ दिखाई देता है। फ्यूनरल में हमें पता लगता है कि जोश और उसकी वाइफ रिने का अब डिवोर्स हो चुका है और जोश और डेल्टन के बीच का रिलेशन भी कोई ज़्यादा ठीक नहीं है। तभी जोश को फ्यूनरल में कार्ल मिलता है, जिसने चैप्टर 2 में इनकी हेल्प की थी, पर मेमोरी लॉस की वजह से जोश उसे पहचान नहीं पाता और कार्ल भी सिचुएशन को देखकर चुपचाप निकल जाता है। फ्यूनरल के बाद रिने जोश से कहती है कि वो डेल्टन को उसके आर्ट कॉलेज छोड़ आए, क्योंकि रिने चाहती थी कि जोश और डेल्टन के बीच की दूरियां थोड़ी कम हो जाए। जोश पहले तो मना करता है क्योंकि उसका दिमाग पहले ही उलझा हुआ था, पर बाद में वो खुद डेल्टन को मैसेज करता है कि क्या वो उसे कॉलेज ड्रॉप कर दे। डेल्टन भी इसके लिए मान जाता है। तभी जोश जब कार में बैठता है तो कार के पीछे हमें एक मिस्टीरियस शेडो दिखाई देती है, जो पलक झपकते ही गायब हो जाती है। अगले दिन कॉलेज पहुंचकर जब दोनों रूम में सामान सेट कर रहे होते हैं, तभी वहां आती है क्रिस, जो डेल्टन की नई रूममेट निकलती है। डेल्टन को लग रहा था कि रूममेट कोई लड़का होगा, तो क्रिस तुरंत रूम चेंज करने की रिक्वेस्ट भरने चली जाती है। सामान अरेंज करते वक्त जोश को अपनी माँ लॉरेन की एक स्केच मिलती है, जो कि डेल्टन ने बनाई थी। जोश डेल्टन से पूछता है कि मेरी ड्राइंग कब बना रहे हो, पर डेल्टन इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाता। गुस्से में आकर जोश बोलता है, तुम लकी हो डेल्टन कि तुम्हारे पास मैं हूँ। मेरे फादर तो मुझे बचपन में ही छोड़कर चले गए थे। एक्चुअली जोश के फादर ने सुसाइड किया था। इस पर डेल्टन ताना मारते हुए बोलता है, आपने जो किया मजबूरी में किया डैड, आप तो मुझे आज छोड़ने भी नहीं आने वाले थे। मैंने आपकी और मम्मी की बातें सुनी थी। दोनों के बीच एक तीखी बहस होती है। जोश टूट जाता है और कार में जाकर रोने लगता है। रात को क्रिस और डेल्टन दोनों बातें कर रहे होते हैं। डेल्टन बताता है कि जब वो 10 साल का था तो उसकी 1 साल की सारी यादें गायब हो चुकी है और वो कोमा में था। तभी से उसे अंधेरे से बहुत ज़्यादा डर लगता है। अगली सुबह आर्ट क्लास में प्रोफेसर सभी स्टूडेंट को एक पेंटिंग बनाने को कहती है, जो उनके सबकॉन्शियस माइंड और ड्रीम से जुड़ी हो। वो सबको आंखें बंद करके सोचने के लिए कहती है और फिर ड्रॉ करने के लिए कहती है। डेल्टन पेंटिंग बनाना शुरू करता है और बिना जाने वो एक दरवाजा बना देता है। इससे अननोनली डेल्टन के अंदर की एस्ट्रल प्रोजेक्शन की पावर्स फिर से वेकअप होने लगती है। पेंटिंग बनाते बनाते सडनली डेल्टन का हाथ किसी अनसीन डीमन के द्वारा पकड़ लिया जाता है और उसके हाथ से खून निकलकर पेंटिंग पर गिर जाता है, जिससे वो दरवाजा रेड हो जाता है। इसके पैरेलल में हम देखते हैं कि जोश अपने ब्रेन और मेमोरी टेस्ट के लिए डॉक्टर के पास जाता है। जब वो एमआरआई मशीन के अंदर होता है तो अचानक लाइट फ्लिकर करती है और लाइट्स बंद हो जाती है। जोश को अंदर एक डरावनी आवाज सुनाई देती है। जोश जब नीचे देखता है तो स्कैन मशीन के अंदर एक खौफनाक आत्मा उसकी तरफ बढ़ रही होती है। अचानक लाइट्स आ जाती है। जोश घबराकर मशीन से बाहर निकल जाता है और डॉक्टर पर चिल्लाने लगता है, लेकिन डॉक्टर बोलते हैं लाइट तो कभी बंद ही नहीं हुई थी और आप 15 मिनट से सो रहे थे। एक्चुअली जोश भी बिना जाने एस्ट्रल प्रोजेक्शन करके द फर्दर के कांटेक्ट में आ रहा था। डॉक्टर जोश को बताते हैं कि वो बिल्कुल ठीक है और उसे ब्रेन की एक्सरसाइज करने की सलाह देते हैं ताकि वो चीज़ों को याद रख पाए। इधर डेल्टन रूम पर आकर जब खून को पेंटिंग से साफ करने की कोशिश करता है तो पेंटिंग का डोर और भी ज्यादा रेड होने लगता है। तभी डेल्टन अननाउनली एस्ट्रल प्रोजेक्शन के जरिए द फर्दर में इंटर कर जाता है। वहाँ एक भूत उस पर अटैक करता है, पर जैसे ही क्रिस रूम में आती है डेल्टन की आंख खुल जाती है। वो एकदम हाँफ रहा होता है। उसे समझ ही नहीं आता कि अभी अभी उसके साथ क्या हुआ था। तभी क्रिस बताती है कि ऊपर वाला रूम उसे मिल गया है और वो शिफ्ट होने वाली है। इसके बाद क्रिस डेल्टन को मूड फ्रेश करने के लिए एक कॉलेज पार्टी में लेकर जाती है। वहाँ निक नाम के एक स्टूडेंट के रूम में जब डेल्टन अकेला होता है तो उसे एक स्टूडेंट का घोस्ट दिखाई देता है, जो वॉमिट कर रहा होता है और बोलता है कि इस दरवाजे को बंद करो। डेल्टन डर के मारे चिल्लाता है। तभी निक वहाँ आ जाता है। तभी क्रिस आकर निक को एक किक मारती है और ये दोनों पार्टी से भाग जाते हैं। उसी रात डेल्टन फिर से उस पेंटिंग को देखते हुए द फर्दर में चला जाता है। डेल्टन एस्ट्रल प्रोजेक्शन फॉर्म में ही क्रिस के रूम में चला जाता है। तभी रियल वर्ल्ड में क्रिस को अपने आसपास किसी के होने की आहट महसूस होती है। क्रिस डर जाती है और डेल्टन के रूम में चली जाती है और इधर डेल्टन भी होश में आ चुका था। डेल्टन उसके साथ होने वाले सारे हादसे क्रिस को बताता है और उस रात क्रिस डेल्टन के रूम में ही सो जाती है। अगली सुबह जोश मेमोरी एक्सरसाइज ट्राई करता है। वो विंडो पर फैमिली फोटोज उल्टी करके रखता है और रिकॉल करने की कोशिश करता है। तभी हमें विंडो के उस पार ग्लास में एक मिस्टीरियस साया खड़ा हुआ दिखता है। वो साया धीरे धीरे पास आता है, पर जोश का उस पर ध्यान नहीं जाता और सडनली वो ग्लास तोड़कर अंदर आकर जोश पर अटैक कर देता है। जोश रूम में छुप जाता है, पर वो साया अंदर आकर जोश को धक्का देता है, जिससे जोश अलमीरा में गिर जाता है। जब जोश की आंखें खुलती है तो अलमीरा में उसे एक पुराना बॉक्स मिलता है,
उस बॉक्स में उसे अपने रियल फादर की फोटोज मिलती है जो हूबहू उस साया जैसे दिख रही थी, और उसे एक लेटर भी मिलता है जिस पर लिखा था ये सब मुझसे ही खत्म होगा। इसी से जोश को ये भी पता चलता है कि उसके फादर को भी एक मेंटल इलनेस थी और उन्होंने सुसाइड कर लिया था। जोश समझ जाता है जिस साया ने उस पर हमला किया था वो कोई चोर नहीं बल्कि उसके फादर की आत्मा थी, और ये एस्ट्रल प्रोजेक्शन की एबिलिटी उसे उन्हीं से हेरिटेंस में मिली है। इधर डाल्टन अपनी आर्ट क्लास में पिछली पेंटिंग पूरी कर रहा होता है। इस बार वो रेड डोर पर एक इंसान को ड्रॉ कर देता है जिसके हाथ में एक हैमर था, पर वो फेस पूरा ड्रॉ ही नहीं कर पाता। डाल्टन जैसे ही क्लास से वापस आता है क्रिस उसके पास आती है। रिसर्च करके क्रिस ने इंटरनेट पर एलिस और उसके असिस्टेंट की ओल्ड वीडियो क्लिप्स निकाली है जिससे उन्हें पता चलता है कि डाल्टन के पास एस्ट्रल प्रोजेक्शन की डेंजरस एबिलिटी है। डाल्टन को पार्टी वाले स्टूडेंट के घोस्ट की वार्निंग याद आती है और वो वापस द फर्दर में जाकर उसे बात करने की सोचता है। क्रिस भी उसकी हेल्प करने के लिए रेडी हो जाती है। अब डाल्टन गहरी नींद में जाता है और एस्ट्रल फॉर्म में निक के रूम में पहुंच जाता है। तभी अचानक सारी लाइट्स बंद हो जाती है और द फर्दर के सारे गोस्ट डाल्टन पर अटैक करने लगते हैं। इधर तब तक रेड फेस डीमन क्रिस पर भी अटैक कर देता है। क्रिस की आवाज सुनकर रियल वर्ल्ड में निक और एस्ट्रल फॉर्म में डाल्टन की सोल दोनों भागकर आते हैं, पर तब तक क्रिस बेहोश हो जाती है और वो डीमन सिर्फ डाल्टन को ही दिखाई दे रहा था क्योंकि वो एस्ट्रल फॉर्म में था। निक के हाथ में एक टॉर्च थी। लाइट के कारण रेड फेस डीमन कमजोर पड़ जाता है जिसका फायदा उठाकर डाल्टन अपनी फिजिकल बॉडी में लौट आता है, और अनजाने में ही सही यहाँ निक ने डाल्टन और क्रिस दोनों की जान बचाई थी। इन सब से क्रिस बहुत ज्यादा डर जाती है और डाल्टन को समझाती है कि वो अब एस्ट्रल प्रोजेक्शन बंद कर दे क्योंकि उन सब से डाल्टन की जान को बहुत ज्यादा खतरा हो सकता है। दूसरी तरफ जोश अपने सारे सवालों के जवाब ढूंढने के लिए रिने के पास जाता है। रिने जोश को इतना कंफ्यूज्ड और परेशान देखकर सारी सच्चाई बता देती है। रिने बताती है कि 9 साल पहले तुमने हम सभी पर अटैक किया था। तुम उस वक्त अपने कंट्रोल में नहीं थे, पर बच्चों ने तुम्हें ऐसा करते हुए देख लिया था। मैंने बच्चों को समझाया कि ये सब एक बुरा सपना था, पर मैं और ज्यादा झूठी कहानियां नहीं बना पाई, इसलिए मैंने तुमसे डिवोर्स ले लिया था। ये सच सुनकर जोश के तो होश ही उड़ जाते हैं। उधर डाल्टन अपनी पेंटिंग को देखते हुए अपने छोटे भाई फोस्टर को कॉल करता है और पूछता है क्या कभी बचपन में किसी आदमी ने हम पर हैमर से अटैक किया था। फोस्टर बताता है कि हाँ, पापा ने किया था, पर मम्मी ने हमेशा कहा है कि ये बस एक बुरा सपना था। एक्चुअली फोस्टर उस टाइम बहुत ज्यादा छोटा था। कॉल कटने के बाद डाल्टन इस पेंटिंग के आदमी के चेहरे को पूरी तरह से ड्रॉ करता है और वो चेहरा किसी और का नहीं बल्कि जोश का होता है। पेंटिंग को देखते देखते ही डाल्टन अननाउनली वापस द फर्दर में चला जाता है। वहाँ वो 9 साल पुराना वो खौफनाक इंसिडेंट लाइव देखता है जब जोश पर द ब्लैक ब्राइड का कब्जा था। ये देखकर डाल्टन को लगता है कि उसके पापा ने जानबूझकर उन्हें मारने की कोशिश की थी। डाल्टन अपने एस्ट्रल फॉर्म में ही जोश पर हमला करता है, पर अचानक सब नॉर्मल हो जाता है और डाल्टन द फर्दर में ही भटक जाता है जहां द रेड फेस डीमन उसे पकड़कर कैद कर लेता है। रियल वर्ल्ड में रेड फेस डीमन डाल्टन की फिजिकल बॉडी पर कब्जा कर लेता है और जब क्रिस वहां आती है तो पजेस्ड डीमन क्रिस पर भी अटैक कर देता है। इधर जब फॉस्टर डाल्टन की भेजी हुई पेंटिंग जोश और रिने को दिखाता है तो रिने समझ जाते हैं कि डाल्टन फिर से द फर्दर में फंस चुका है। जोश को भी अपनी एस्ट्रल प्रोजेक्शन की एबिलिटी के बारे में पता चल चुका था, तो वो अपने बेटे को बचाने के लिए फिर से उसी खौफनाक दुनिया में जाता है। जोश एस्ट्रल प्रोजेक्शन करके द फर्दर में एंटर करता है और डाल्टन को ढूंढता है। वो देखता है कि डाल्टन के पैर जंजीरों से बंधे हुए हैं। जोश उस जंजीर को तोड़ता है और डाल्टन को समझाता है कि बचपन में जब मैंने तुम पर हमला किया था तो वो मैं नहीं था, तब मेरे अंदर एक शैतान था और मेरी रूह तुम्हारी ही तरह इस दुनिया में कैद थी। डाल्टन भी अब समझ जाता है और दोनों बाप बेटे एक दूसरे को माफ कर देते हैं और वहाँ से भागते हैं, लेकिन रेड फेस डीमन को पता चल जाता है और वो उनके पीछे पड़ जाता है। इधर रियल वर्ल्ड में डाल्टन की बॉडी अनकॉन्शियस होकर पड़ी हुई होती है और दूसरे घोस्ट उसकी बॉडी पर कब्जा करने के लिए आगे बढ़ते हैं और तभी क्रिस आगे आकर डाल्टन की बॉडी को टाइट पकड़ लेती है। और द फर्दर में जोश और डाल्टन भागते हुए रेड डोर के पास पहुंच जाते हैं। जोश दरवाजे को बाहर से टाइट पकड़कर खड़ा हो जाता है ताकि वो डीमन बाहर ना आ सके और वो डाल्टन से बोलता है कि तुम अपनी बॉडी में वापस जाओ। डाल्टन रियल वर्ल्ड में होश में आ जाता है। डाल्टन को तुरंत स्टूडेंट घोस्ट की याद आती है, इस दरवाजे को बंद करो। डाल्टन तुरंत ब्रश उठाकर उस रेड डोर वाली पेंटिंग पर पूरा ब्लैक पेंट करने लगता है। जैसे जैसे पेंटिंग पर ब्लैक पेंट लगता है द फर्दर में वो रेड डोर पूरी तरह से डिसअपियर होने लगता है। रेड फेस डीमन वहीं पर हमेशा के लिए ट्रैप्ड हो जाता है और जोश की जान भी बच जाती है। जोश भी रियल वर्ल्ड में होश में आ जाता है। इसी क्लाइमेक्स के साथ लैमर्ट फैमिली का ये सालों पुराना कर्ज हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। जोश और डाल्टन दोनों समझ जाते हैं कि यादों को हिप्नोटाइज करके इरेज करना कोई सॉल्यूशन नहीं है।
उन्हें उन डार्क मेमोरीज को एक्सेप्टिंग एटीट्यूड के साथ याद रखना होगा ताकि अनजाने में वो फिर से उस रेड डोर को ओपन ना कर पाए। और इसी इंसिडेंट के बाद जोश और डेल्टन का रिश्ता बिल्कुल ठीक हो जाता है। डेल्टन अपने फादर की एक नई पेंटिंग बनाता है जिसमें जोश बचपन वाले डेल्टन को द फर्दर से वापस ला रहा होता है। जोश इस पेंटिंग को देखकर इमोशनली बहुत खुश हो जाता है। मूवी के एकदम एंड में जब जोश कार में बैठने जाता है तो उसे एलिस रेनर की स्पिरिट दिखाई देती है। एलिस उसे मुस्कुराकर कहती है कि उसका फ्यूचर बहुत अच्छा है और इतना बोलते ही एलिस वहां से डिसअपियर हो जाती है। तो दोस्तों ये थी इंसिडियस द रेड डोर की कंप्लीट स्टोरी और एंडिंग एक्सप्लेनेशन। आपको लैम्बर्ट फैमिली की ये फाइनल जर्नी कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली मूवी एक्सप्लेनेशन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू सून।